वन डायमेंशन, राइट। हमने फॉर्मूलाज कैलकुलेट किए थे, तो वो कौन कौन से थे? v1, क्या कोई मुझे बताएगा? v1 इज इक्वल टू m1 minus m2 यस upon m1 plus m2 इंटू u1 2 इंटू 2 m2 2 m2 u2 upon m1 m plus m2 v2 क्या ये फॉर्मूला सबको क्लियर है? बीच में प्लस का साइन है, प्लस 2 m1 u1 ओवर m1 प्लस m2। ठीक है, राइट। हमने यहाँ तक डन कर लिया था। हमने सेम मास के लिए कंडीशन कर ली थी, हमने स्पेशल केस, राइट। अब इसी को लेकर हम लोग क्या एक बात करेंगे, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर कभी आ जाता है तो इसी के साथ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना है हमारे पास वो भी आप साथ के साथ बता दो। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसे बताओगे आप? फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के। मैम हाँ जी प्लीज। मैम आप स्क्रीन पे कुछ लिख रहे हो? हाँ जी, क्यों, क्या हुआ? मैम मुझे शो नहीं हो रहा कुछ भी। महक, आपको बाकी सबको शो हो रहा है ना? yes ma'am यस मैम। तो आप प्लीज लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर लो, मे बी योर Okay, इंटरनेट माइट नॉट बी वर्किंग। ठीक है, ओके। तो हमारे पास क्या आया? इनिशियल कितनी आई? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इनिशियल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हुई हमारे पास? k डैश, दैट इज हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, राइट। तो हमारे पास जो चेंज इन या लॉस आया हमारे पास वो डेल्टा के, वो कितना होगा? हाँ जी, लॉस कितना होगा? मैम half m1 v1 square plus half m1 v2 square minus half m1 u1 square plus half m2 u2 square। तो मतलब यू आर सेइंग बेसिकली के डैश माइनस के, मतलब फाइनल Yes, माइनस ma'am. इनिशियल। Yes. तो मैंने तो वर्ड यूज किया लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि बाद में जो काइनेटिक एनर्जी यूज हुई है वो हमारी कम होगी और जो पहले है वो हमारी ज्यादा होगी, राइट। बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो लॉस मिलता है ना हमें। तो इसका मतलब के माइनस के डैश, इनिशियल वाली होगी ना यस, वाली। बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा है हमने? लॉस लिखा है, मैंने चेंज नहीं बोला है, ठीक है। मतलब लॉस ही बोलूंगी मैं वर्ड को। यहाँ पे डेल्टा के विल गिव मी दी लॉस, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है। तो अभी इतनी सी बात आप ध्यान में रखना कि जब आप न्यूमेरिकल्स में करोगे सॉल्व तो इनिशियल माइनस फाइनल करना, क्योंकि लॉस का मतलब क्या है? कुछ डिक्रीज हुआ। तो डिक्रीज कब होगा? जो आपके पास ऑलरेडी गिवन था उसमें से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ओके। तो माइनस हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर ले लेती हूँ प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। ऑलराइट, हमारे पास इस तरह से आ गया। क्लियर? तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो ये था सारा केस किसके लिए? परफेक्टली, परफेक्टली, हाँ जी, कोई भी नहीं बोल रहा। ये किसके लिए थे इक्वेशंस? परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक के लिए थे हमारे पास, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, वो भी वन डायमेंशन में थी परफेक्टली इलास्टिक। अब हम चलते हैं वन डायमेंशनल परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, नेक्स्ट हमारे पास है, ठीक है। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन को परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन क्यों बोलते हैं? व्हाई इट इज कॉल्ड? एनीवन? हमने डिस्कस कर लिया है तीनों पॉइंट्स उसके। हाँ जी सीरत, am I audible to you guys, right? मैम ये स्टिक टुगेदर कट जाते हैं और एक सिंगल बॉडी की तरह मूव करते हैं। वेरी नाइस। तो ये क्या करते हैं? स्टिक टुगेदर कर जाते हैं, मतलब कि तभी हम उसको परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं, क्योंकि वो दोनों क्या करते हैं? स्टिक टुगेदर हो जाते हैं। तो अगर कोई हमारे पास u1 है, ये u2 है, दिस इज m2, दिस इज m1 मास, दिस इज ऑल बिफोर कोलिजन। अब आफ्टर कोलिजन क्या होगा? दे विल स्टिक टुगेदर। तो दोनों स्टिक टुगेदर कर गए तो एक ही सिंगल बॉडी की तरह चलेंगे, तो v विल बी द फाइनल वेलोसिटी। तो इट इज m1, इट इज m2, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि कंसीडर, ये आफ्टर कोलिजन है हमारे पास, कंसीडर
two bodies of masses m1 and m2 moving in same direction in straight line, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, तो लेट u1 u2 be the initial velocities before collision. ठीक है, हमारे पास as the collision is perfectly inelastic. ठीक है, तो perfectly inelastic है तो हम क्या बोलेंगे, the bodies will stick together after collision and move as single body. So therefore, अच्छा तो हमारे पास क्या बोलेंगे, v is the velocity of system after collision. After collision, right? अच्छा, तो हमारे पास क्या कंजर्व्ड क्या रहता है हमारे पास जब इनइलास्टिक कोलिजन होती है, परफेक्टली इनइलास्टिक, क्या क्या कंजर्व्ड रहता है? लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड, और टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, और कुछ नहीं कंजर्व रहता. ठीक है, तो फिर क्या, तो क्या क्या खराब होता है हमारे पास, क्या नॉन कंजर्व? काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व्ड. ठीक है, तो ठीक है ना, तो हमारे पास लीनियर मोमेंटम एंड हमारे पास टोटल एनर्जी तो हमेशा ही हर टाइप ऑफ कोलिजन में कंजर्व रहेगी. बस जो हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी वो नहीं कंजर्व रहेगी. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन्स में आके हमारी नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगी, बाकी हमारे पास इलास्टिक में वो कंजर्व रहा करेगी. ठीक है, पर टोटल एनर्जी और लीनियर मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व रहेंगे हर केस में. तो अब हम यहाँ पे बोलते हैं कि एज द कोलिजन इज, हमारा पर्पस क्या होता है, v1 एंड v2 वेलोसिटीज फाइंड आउट करना ना. तो यहाँ पे तो एक ही वेलोसिटी है, तो वी आर गोइंग टू फाइंड ओनली सिंगल वेलोसिटी. तो एज द कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक है हमारे पास, तो हमारे पास लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड. लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है, तो इसका मतलब बिफोर m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v. इज इट क्लियर? तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आएगी, m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2. इज इट क्लियर? क्या सबको क्लियर हो गया यहाँ पे? यहाँ पे क्लियर? ठीक है, तो अब काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व नहीं है, तो उसकी इक्वेशन लिख के कोई फायदा नहीं है. पर मेरे पास लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो हो रहा है फिर भी, क्योंकि तभी तो वो कंजर्व नहीं है, बिकॉज देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. सो शैल आई राइट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना है? तो ठीक है, अभी आप लोग सॉल्व करना मेरे साथ. ठीक है, लेट मी सी हाउ फार इट विल गो. यहाँ तक सबने नोट डाउन कर लिया? इज इट डन? Yes. Okay, so let's start with that. All right, we are here. So it says loss of kinetic energy. We are going to find loss of kinetic energy. Okay, so kinetic energy का loss जो है हमारे पास, that will always be delta k is equals to k minus k dash. That is initial minus final. That means initial is always greater हमारे पास, तो m1 u1 square plus half m2 u2 square minus of half m1 plus m2 into v square. V square. And we know, मैम v की we जगह know वो डाल हमारे पास देंगे. कितना आ गया, m1, हाँ जी वही सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम. ठीक है, u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, हमारे पास ये आ गया, राइट. तो डेल्टा k विल बी सब्स्टिट्यूटेड एज हाफ m1 स्क्वायर m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ m1
प्लस m2। अब ध्यान से देखना गर्ल्स एंड बॉयज, यहाँ पे देखो आई एम राइटिंग इट इन ब्रैकेट्स, बट देखना कैसे, m1u1 प्लस m2u2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर अलग से, डिफरेंटली आई एम राइटिंग डाउन। ऑलराइट, एक इससे कंप्लीटली कैंसिल हो गया। तो नाउ आई हैव डेल्टा k इज इक्वल टू हाफ, कॉमन निकाल लेते हैं पूरे में से, तो हमारे पास कितना आ गया, m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर माइनस ऑफ, ऊपर है हमारे पास m1u1 प्लस m2u2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, this only is divided by m1 plus m2. Everyone is okay with it, right? Okay, so what shall I do now? Half, हाँ जी boys, anyone? Harsh Gupta? हाँ जी Seerat, what shall I be doing? LCM, taking LCM, not common, taking LCM, m1 m2, तो m1 u1 स्क्वायर प्लस फिर से m1 m2 m2 u2 स्क्वायर माइनस, इसका स्क्वायर हम ओपन कर रहे हैं पूरा, ए स्क्वायर, और माइनस का साइन भी मैं अंदर रिजॉल्व कर रही हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2 m1 m2 u1 u2 डिवाइड बाय होल m1 प्लस m2, राइट। सो हमारे पास कितना आ गया, हाफ। अभी देखना मैं इसको मल्टीप्लाई करवा रही हूँ अंदर, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m1 m2 u1 का स्क्वायर प्लस m1 m2 u2 का स्क्वायर, इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ, प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर u2 माइनस 2 m1 m2 ओवर u1 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो अभी देखना यहाँ पे, this will cancel out with this one and this will cancel out with this one, तो मेरे पास m1 m2 u1 स्क्वायर m1 m2 u2 स्क्वायर 2 m1 m2 u1 u2 का स्क्वायर। तो shall I be taking m1 m2 outside, so it will become delta k is equals to, हमारे पास हाफ बाहर ही है, ठीक है, m1 m2 कॉमन लिया मैंने, ब्रैकेट के अंदर u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर माइनस 2 u1 u2 रह जाएगा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। I know Ma'am, calculations are bit difficult. Wait a second, just I'm going there again. u1 a square plus b square minus 2ab, ठीक है, तो it is u1 minus u2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और यहाँ पे नीचे 2 आ जाएगा, ये वाला 2, दिस विल बी द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अब आओ दोबारा से मैं आपको बताती हूँ, ये देखो हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया, इसकी वैल्यूज लिखी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की हमने v की जगह पे, v की जगह पे मतलब v का होल स्क्वायर था तो पूरे का होल स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से एक कैंसिल हो गया, एक कैंसिल हो गया, उसके बाद वी आर डन विद दिस। अब मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाया, जब मैंने इसको इनसाइड मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये पूरी ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई हुई, तो ये बन गया हमारे पास m1 दो बार आया तो m1 स्क्वायर इंटू u1 स्क्वायर लिख दिया, m1 m2 इंटू u1 का स्क्वायर वहां पे नोट डाउन कर दिया, देन प्लस का साइन, फिर m1 m2 u2 का स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर माइनस 2 m1 m2 u1 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, गॉट इट, ठीक है। फिर जो सिमिलर थे उनको कैंसिल कर दिया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल आउट कर दिए, m1 m2 u1 स्क्वायर m1 m2 u2 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2 a1 a2 ab, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आई एम एनसर्कलिंग ओनली, m1 m2 तो कॉमन ही निकाल लो, स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 ab, तो मैंने m1 m2 को कॉमन निकाल के a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 ab किया, डिवाइड बाय दिस एंड वी गॉट दिस, ठीक है। सो हियर m1 m2 और m1 plus m2 is greater than 0. Also, this pair is
u1 minus u2 का होल स्क्वायर है, इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स ऑल आर पॉजिटिव, दैट मीन्स डेल्टा के इज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, अगर डेल्टा के है पॉजिटिव तो इसका मतलब पक्का से लॉस हुआ है एनर्जी का। इसका मतलब तभी तो वो नॉन कंजर्वेटिव है, तभी तो हमें एनर्जी का लॉस मिला। हाँ जी, अब यू आर अप फॉर क्वेश्चंस, एनीवन? एनीवन, किसी को कोई डाउट है? पीछे वाला पेज नोट डाउन नहीं हुआ, कोई लाइन रह गई है? हाँ जी सीरत, well if you are saying something. हाँ जी पूछिए। जानवी, is that clear to you? इशमीत? यस मैम। यस मैम। ऑलराइट, तो चले फिर आगे। यस मैम। चलो फिर मूविंग अहेड। ठीक है, तो अब हमने कर ली वन डायमेंशन की इलास्टिक भी और इन इलास्टिक भी, परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक। अब हम टू डायमेंशन पे जंप करते हैं और देखते हैं कि टू डायमेंशन की इक्वेशंस कैसी होती है। इज इट क्लियर विद द बॉयज? अंश, आर्यन, अनुभव, यस मैम। नाल? यस मैम। हाँ जी, क्या बोल रहे हो सीरत, क्या दिखाना है? ये वाला पूरा पेज? मैम पूरा पेज, हाँ जी। मैम हमें टेस्ट के मार्क्स नहीं मिलेंगे? अच्छा, कैसा हुआ वैसे आप लोगों का टेस्ट? मैम जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें सिर्फ वेलोसिटी दे रखी थी मैम, रिलेशन निकालने के लिए। यस मैम। तो मैम क्या वो था थर्ड क्वेश्चन? आई डोंट रिमेम्बर, मैंने बहुत पहले बना के दे दिया था। मैम सरफेस टेंशन का और डायमेंशन मैम लीनियर डायमेंशन मोमेंटम निकालना था विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी और With लीनियर respect to मोमेंटम था। no, with respect to velocity, density और मैम नो मैम सिर्फ वेलोसिटी दी थी। अच्छा मैम एक Okay. और क्वेश्चन था, उसमें ना दो वेक्टर्स को पैरेलल प्रूव करना था, तो उसमें आपने ना ए दे रखा था, तो मैम जीरो हुआ ही नहीं उससे, मतलब जीरो नहीं आया उसका क्रॉस प्रोडक्ट। नहीं, ऐसे हो ही नहीं मैम सकता। उसमें शायद ए यस फाइंड मैम करना। नहीं आया। ओके, आई विल चेक दैट। तो मैं नेक्स्ट क्लास में आती हूँ उसके आंसर्स के साथ आपको, मतलब अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम है, या मे बी इन द एंड ऑफ दिस क्लास आई विल डिस्कस। हाँ जी चलो ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए आप? ठीक है, चलो फिर चलें। नेक्स्ट लिखिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ टू डायमेंशन। ठीक है, अभी यहाँ पे ही फोकस्ड रहना, ठीक है? टू डायमेंशनल। अच्छा जानवी, आई गेस आपको माइक म्यूट करना पड़ेगा क्योंकि साउंड एको हो रही है, किसी ना किसी एक का ऑन है माइक। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, टू डायमेंशनल परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, अब हम 2D में करेंगे, तो चलो देखते हैं 2D में केस कैसा हुआ। पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ, ये कैप्स ही पड़े हैं मेरे पास पेन के, तो मैं उनके साथ ही एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ। देखो क्या हुआ हमारे पास। सी, हाँ जी ओनली इनइलास्टिक का नहीं करना, सॉरी, ओनली इनइलास्टिक की डेरिवेशन नहीं करना। तो अभी तो स्टार्ट किया है टू डायमेंशन, वन डायमेंशन। अच्छा ओनली सिंगल इन इलास्टिक, नहीं वो नहीं करेंगे हम। इन इलास्टिक कैन बी एनी केस, जितने भी रियल लाइफ में हमारे पास केसेस आते हैं वो सब इन इलास्टिक होते हैं। तो आपके सिलेबस में सिर्फ परफेक्टली आएगा जिसका E इज इक्वल टू 1 होता है, या फिर E इज इक्वल टू 0 के लिए हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और टू डायमेंशन तो सिर्फ इलास्टिक के लिए करेंगे, और वो भी हम यहाँ पे प्रूफ कर देंगे कि क्या कह रहे हो? हमारे पास प्रूफ नहीं होगा। आंचल आपका माइक इज ऑन। ठीक है, हाँ जी, तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, आपके पास हम लोग यहाँ पे टू डायमेंशन करेंगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, राइट? और वो भी हम इलास्टिक कोलिजन पे ही जज कर देंगे कि हमारे पास टू डायमेंशन में कोई भी इलास्टिक वाली आपके सिलेबस में नहीं है, वो सॉल्व नहीं हो पाएगी। अभी यहाँ पे हम इसका डिफॉल्ट निकाल देंगे। ठीक है, तो देखो हुआ क्या, एक्चुअली एक यहाँ पे नॉर्मली रेस्ट पे बैठा हुआ था, और सपोज करो दूसरा कैप लेके आ रही हूँ, U2 इज एट रेस्ट एंड U1
is coming with some velocity. तो ये देखो, ये किसी velocity से आता है और ये इसको टक्कर देता है और ये टक्कर खा के ऐसे चले जाते हैं दो अलग डायरेक्शन में, एक तरफ को गया और दूसरा दूसरी तरफ को गया, ठीक है। तो दैट मीन्स दे टर्न आउट इनटू 2 डायमेंशन। पहले क्या होता था, इसने उसको जाके कोलाइड किया और ये दोनों एक ही लाइन में जा रहे हैं अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग 1 डायमेंशन। आज जो ये जा रहा है, ये 2 डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं इस तरह से हमारे पास, तो प्लेन में आ गए, तो इसलिए यहाँ पे 2D कंसीडर हो गया। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे होगा। सपोज करो दिस इज आवर मास m2 एंड u2 है हमारे पास, इसके पास वेलोसिटी जो भी है, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हुआ कि ये m1 वाला पीछे से आ रहा है, लेट इट बी एट रेस्ट और नॉट, ठीक है। हम बस ये बोल रहे हैं कि ये एक ही अलोंग बैठे हुए हैं दोनों, ठीक है। तो अगर रेस्ट करके बताते तो ज्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन होती है, बट स्टिल, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास इस तरह से, इसने आके इसको हिट किया, तो जब इसने आके इसको हिट किया तो ये यहाँ से एक यहाँ पे चला गया और एक इस तरफ को चला गया। तो इधर को सपोज करते हैं मास m1 वाला चला गया और इस तरफ को सपोज करते हैं कि ये मास m2 वाला चला गया। तो ये गया कुछ अपनी वेलोसिटी v1 के साथ, ये गया अपनी कुछ वेलोसिटी v2 के साथ, राइट। तो अगर आपको पता हो कि हमारे पास 2 एक्सिस इन्वॉल्व है, एक है ये x एक्सिस और एक है ये हमारे पास y एक्सिस, राइट, क्लियर। एक हमारे पास x एक्सिस है और एक है हमारे पास कंप्लीटली y एक्सिस। तो हमने इनको सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे हमारे पास θ1 आया और यहाँ पे हमारे पास आया θ2, ऑलराइट, क्लियर। यहाँ पे θ1 आया और यहाँ पे आया आपके पास θ2, करेक्ट। तो अब मुझे एक बात बताओ, हम लोगों ने रीड किया था ना, राइट, बॉयज में से अभी आप लोग आंसर देना कोई एक। हमारे पास किसी एक एंगल पे वेलोसिटी जा रही है पर मुझे निकालनी है एक्सिस के ऊपर, तो मैं क्या करूंगी? किसी एक एंगल पे वेलोसिटी जा रही है और मुझे उसको पर्टिकुलर एक्सिस पे लेके आना है, तो व्हाट शुड आई डू? यस, रिजॉल्व। तो क्या आना चाहिए हमारे पास, कुणाल? मैम मैंने आर्यन ने आंसर, हाँ आई नो, ये आर्यन ने आंसर दिया है, पर कुणाल से पूछते हैं ना कि एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास क्या आना चाहिए v1 के अकॉर्डिंग। हाँ जी, गर्ल्स में से आंचल यादव बताइए आप। एंजेलिना, अलीना जी, सपना। आर्यन ने हिंट दे दिया है हमें कि आप उसको रिजॉल्व कीजिए। हाँ जी। m1 v1 cos theta and m1 v1 sin No, theta. no, 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 no. only You V have for- book. You have books with you. You have Pradeep's book with you, right, Tanvi? Is it in front of you? No मैम, सच में नहीं है। So m1 कैसे आ जाएगा? I am asking about only velocity. v1 cos theta and v1 sin theta. Sin theta. Okay. So where will go v1 cos theta and where will go v1 cos theta 1 specially? भाई आप लोग भूल गए क्या? ये Ma'am, yes. देखो हमने क्या रीड आउट किया। M1, I'm sorry, V1 cos theta and V2 cos theta 2. ये देखो, अगर ये r था तो अगर थीटा है, एक सेकंड, कमिंग बैक टू द सेम, हमारे पास है r cos थीटा, जिसके साथ थीटा बनता है उधर cos आ जाएगा और दूसरा sin थीटा। तो अगर तो क्या हो गया, अगर वेलोसिटी हवा में है हमारे पास, 2D में बैठी हुई है ना हमारे पास, तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा दिस विल गिव v1 cos थीटा 1 और दिस विल गिव v1 सॉरी sin थीटा 1, है ना। ऐसे ही जो नीचे वाला है हमारे पास this will give हमारे पास v2 cos theta 2 and this will give v2 sin theta 2. clear है? अच्छा, तो अभी मेरे को एक बात बताना, ये बीइंग इक्वल एंड ऑपोजिट तो विल कैंसल आउट, तो इधर का क्या होगा, सम हो जाएगा हमारे पास। तो अब चलते हैं, अब आपके पास कौन सी इक्वेशन है हमारे पास? क्या सबको क्लियर हुआ ये कैसे आया और ये कैसे किया मैंने? एनीवन हु हैज डाउट? हाँ जी आंचल, क्यों नहीं आया आपको? अंश,
हाँ अंश, राज एंड अंश। हाँ जी, तो बताओ, यहाँ पे सिर्फ तन्वी, सीरत और आर्यन ने बताया और किसी ने दिए ही नहीं आंसर्स। निशु? हाँ जी, तो अभी बताओ जरा मेरे को, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो क्या क्या कंजर्व होगा? मोमेंटम एंड काइनेटिक लीनियर मोमेंटम। एनर्जी। ठीक है, तो अभी देखना जरा, यस, तीनों चीजें कंजर्व है इसके अंदर, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। अब देखना जरा हमारे पास क्या होगा कि हम कंजर्वेशन कर रहे हैं, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊंगी मैं। दो एक्सिस इन्वॉल्व है ना, आज 2D है तो एक्स भी इन्वॉल्व है एंड वाई भी इन्वॉल्व है, तो मैं बोलूंगी कि लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की तरफ मेरे पास जो लीनियर मोमेंटम है वो कैसी आएगी, सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ। तो इधर देख लेते हैं, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 cos थीटा 1 प्लस m2v2 cos थीटा 2। इज दैट ओके? अब अलोंग वाई एक्सिस की लीनियर मोमेंटम देखते हैं, तो जो मेरी कोलिजन, बिफोर कोलिजन बातें हो रही थी वो सारी कौन से एक्सिस के अलोंग हो रही थी? अलोंग एक्स एक्सिस हो रही थी। क्या वाई एक्सिस के अलोंग बिफोर कोलिजन कुछ पड़ा हुआ है? क्या मेरे पास वाई एक्सिस के अलोंग इनिशियल स्टेजेस पे कुछ पड़ा हुआ है? नो मैम, 0 आ जाएगा। कुछ No, नहीं है, ma'am. कुछ नहीं है, तो इसलिए दिस विल बिकम 0। सो आई विल बी राइटिंग फाइनल ओनली m1v1 sin थीटा 1। जो पॉजिटिव एक्सिस होते हैं उसको हमेशा ग्रेटर लेते हैं, इसलिए ग्रेटर माइनस ऑफ, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग नेगेटिव साइन, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो sin थीटा 2। ठीक है, ये बनी वन इक्वेशन, ये बनी सेकंड इक्वेशन। अब बताओ मुझे काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस ओनली, अलोंग एक्स एक्सिस ओनली काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाओगे? हाँ जी, क्या ऐसे नहीं होगा? हाफ लगेगी वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई के अलोंग तो इनिशियल कुछ भी नहीं है, तो वहां पे तो वो बिल्कुल भी नहीं लगेगी, वहां पे लॉ ही फेल हो जाता है हमारे पास। तो हाफ m1v1 cos थीटा 1 का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 cos थीटा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो हमारे पास ये आ गया, हम लोग कट कर देंगे, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, वील हैव, यहाँ पे भी हाफ कैंसिल, ये भी हाफ कैंसिल, ये भी हाफ कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1v1 स्क्वायर cos थीटा 1 का स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर cos थीटा 2 का स्क्वायर। ठीक है, इज दैट बी ऑल राइट? अनुभव ठीक है, सेटिंग हो गई अनुभव? ठीक है, तो अभी चलिए, अब ये है हमारी थर्ड इक्वेशन। तो एक बात देखना, 1 2 एंड 3, और हमें अननोन क्या फाइंड आउट करने होते हैं? वी वांट टू फाइंड, हमें क्या फाइंड आउट करना होता है इक्वेशन में? हर बार v1 वेलोसिटी, आपको याद होगा मैं यहाँ पे फाइंड आउट करती आ रही हूँ v1 v2, राइट? तो हम हमेशा क्या फाइंड आउट करते हैं? v1 v2, पर आज यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 भी है, तो हमें क्या, वी वांट टू फाइंड v1 v2 थीटा 1 थीटा 2 विद 3 इक्वेशंस, और अननोन कितने? 3 इक्वेशंस है और अननोन है 4, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? Hence, it is not possible to find 4 unknown quantities with 3 equations. So, we cannot measure this. ठीक है, तो हम इसको मेजर नहीं कर पाते। ऐसा क्यों है? Why हम लोग इसको मेजर नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे पास क्या होता है,
वी कैन नॉट मेजर दिस, कैलकुलेट नहीं कर पाते, तो हम वैसे इसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर देते हैं, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो बस आपने ये बोलना है कि 4 अननोन क्वांटिटीज आ जाती है हमारे पास इन द एंड, तो हमें क्या करना होता है, 4 अननोन क्वांटिटीज और 3 इक्वेशंस। तो हम इसको फाइंड आउट नहीं करते, सो इसीलिए हमारे पास ये फिनिश हो जाता है यहाँ पे। क्लियर है? क्या क्लियर है ये सबको? बताओ जरा। 2 डायमेंशन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्लियर है आप लोगों को? Yes, ma'am. सबको ये पता लग गया कि किस तरह ब्रेक हो रहे हैं, ये हमारे पास किस तरह आंसर्स आ रहे हैं? ठीक है, इज दैट डन? तो क्या मैं अज्यूम करूं कि आप लोगों को आता है ये? ओके, तो इसी के साथ हम लोगों ने ये यूनिट फिनिश कर लिया है। हमारा वर्क बार एनर्जी एंड कोलिजंस इज मैम डन। 1 मिनट, पिछला पेज करना, मैंने लिखना हाँ है। जी, तो हमारे पास इसी के साथ ये पूरा कोलिजंस फिनिश हो जाता है। तो अभी थोड़े से न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास से मैं आपको रोटेशन स्टार्ट करूंगी। तो पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं कि मोस्ट ऑफ द बच्चों ने, मुझे रिस्पॉन्सेज से पता लग रहा है कि जैसे जैसे अब क्लासेस और टाइम आगे बढ़ रहा है तो आप लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब कि आप लोग हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो। तो देखो ये 10th क्लास नहीं है, ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड ऑल द टाइम। तो अभी जैसे ही रोटेशन स्टार्ट होगा तो ये आपके पास फिजिक्स का थोड़ा डिफिकल्ट पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अभी तक सारा काइनेमेटिक्स था। अब मेजरली हमारे पास जो डायनेमिक्स के मेन पोर्शंस है रोटेशन के साथ साथ वो सब आ जाएंगे। तो अब थोड़ा लेवल अप होने जा रहा है, तो आप लोगों को थोड़ा फोकस से करना पड़ेगा, और जितना मैं करवाती हूँ वो आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर आना चाहिए। गर्ल्स तो फिर भी एफर्ट्स पुट कर रही हैं, बॉयज आर वेरी लिमिटेड। ठीक है, तो आप लोगों को जरा ध्यान से इसको साथ के साथ पढ़ोगे तभी आप लोगों का होगा रिसॉल्व। ठीक है, तो हो गया यहाँ तक किसी का? चलो न्यूमेरिकल लिखते हैं फिर। अभी आप लोगों ने क्वेश्चन को देख के जज करना है। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, ठीक है, कि वो कैसा है, कौन सी क्वेश्चन लगनी है, मैंने आपको सारा करवा दिया है। मैम अभी वो आप लोग लॉस ऑफ एनर्जी वाला पेज दिखा दो इसका। इसका लॉस ऑफ एनर्जी वाला पेज तो है ही नहीं, इसका तो बस मैम कंजर्वेशन ये ऑफ वाला टाइम। है, कंजर्वेशन वाला। हाँ जी, ठीक है, तो इसके बाद आप लोग न्यूमेरिकल लिखिए। चलो बाकी लोग लिखना स्टार्ट करो। 2 spheres of mass 5 kg and 2 kg moving with velocities 10 meter per second and 5 meter per second collide inelastically मैम क्वेश्चन रिपीट करना प्लीज। आई एम राइटिंग इट डाउन। हो गया आपका यहाँ तक? चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम। 2 spheres थे हमारे पास, masses 5 kg and 2 kg moving with 10 मीटर पर सेकेंड एंड आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोलाइड इन इलास्टिकली। तो इतना तो सबको पता लग गया होगा कि हमारे पास कैसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो नंबर 1 आपको क्या कैलकुलेट करना है? वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। ठीक है, एंड सेकेंड लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, तो अब इन इलास्टिक कोलिजन पे, जैसे अभी यहाँ पे सीरत ने पूछा था कि इन इलास्टिक कोलिजन पे कैसे इक्वेशन लिखेंगे, तो उनके लिए जनरल इक्वेशन में v1 v2 का जनरल फॉर्मूला लिखवा देती हूँ आप लोगों को, सो दैट आपको आगे कभी प्रॉब्लम ना हो। ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना एंड आपके आंसर्स आ जाएंगे। तो v1 का इन जनरल फॉर्मूला होता है m1 माइनस e m2 इंटू u1 डिवाइडेड बाय m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 2 है ये। ठीक है, क्लियर? और v2 का आपके पास होता है m2 माइनस e m1 तो u2 प्लस 1 प्लस e m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अच्छा, अब तुम में से कोई ये मत बोलना कि पता है ना सबको, फॉर
फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन E इज इक्वल टू 1 होता है, और फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या होता है आपके पास? E is equals to 0. So you should be aware. So it depends upon the question, and if they say calculate V1 and V2, substitute the values of E and find out answers. Is it clear? Yes, ma'am. चलिए फिर इस न्यूमेरिकल में आप लोग ये फॉर्मूलाज यूज कीजिए और आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। V1 निकालो, V2 निकालो, M1, U1, everything is given to you. V1 आया किसी का अभी तक? आई थिंक ये तो सॉल्व हो जाएगा, मेरे को करवाने की जरूरत है। मैं भी आप लोगों के साथ ही ये सॉल्व कर रही हूँ साइड बाय साइड। लेट्स सी कि आप लोग कितना आंसर कैलकुलेट करते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ऐसे करते हैं, उन्होंने परफेक्टली नहीं ना बोला, तो इसमें इलास्टिक भी यूज कर लेते हैं। E इज इक्वल टू 0.6। E की वैल्यू चेंज कर दो आप लोगों के लिए, वरना इजी हो जाएगा। E इज इक्वल टू 0.6 कर दो। अब करना जरा सॉल्व इट फॉर E इज इक्वल टू 0.6। Ma'am, 51 divided by 7. 51 फिर से चेक करना, 51 तो ना आएगा, मेरा तो मतलब कुछ और आ रहा है। यार है 51 तो नहीं आ रहा सीरत। देखो भाई, जिनको प्रॉब्लम है यहाँ पे V1 का फॉर्मूला था M1 माइनस E M2 इंटू U1, और ये वाला फॉर्मूला यूज किया है मैंने। सो आई हैव सब्स्टिट्यूटेड सिंपली वैल्यूज। 5 माइनस E कितना है 0.6 और M2 कितना है ये, तो 1.12 हो गया इंटू 10 दिस दिस, तो ये आया 54/7। आपके सामने किया मैंने सारी कैलकुलेशंस। V2 के लिए फॉर्मूला है M2 माइनस M1, M2 माइनस E M1। ठीक है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ मैं। M2 है 2 माइनस E M1 है, तो ये 0.6 कहाँ गया? E कितना है 0.6 है आपके पास, 0.6 इंटू दिस, ये आ गया -3। ठीक है, और इंटू 5 प्लस 1.6 इंटू 50, तो आपके पास आ गया डिवाइड बाई 7। इट इज -5 प्लस 80/7, it is 75/7 and it is 10.7 मीटर पर सेकेंड। एक वेलोसिटी सेकेंड वेलोसिटी। क्या सबकी यही आ रही है? क्या आप यस सब? मैम यही है। देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन सीधा है, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम है आपको। लॉस निकालिए प्लीज फटाफट से काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना आएगा आपके पास बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन? हाँ जी, कोई है ऐसा जिसको यही नहीं समझ आ रहा कि मैंने ये कैसे लिख लिया?
इज देयर एनीवन? सॉल्व कर रहे हो ना आप लोग? सॉल्व कर रहे हो क्या सब? एक और Yes, क्वेश्चन ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का भी निकाल लो कि मैं आपको इसका फाइनल आंसर बता देती हूँ। काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस आया है k माइनस k डैश करके, दैट इज 11.4 जूल आया है। तो आप सॉल्व कर लेना और आपके पास आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो लिखिए नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन, और इसमें भी आपने खुद ब खुद जज करना है कि ये कैसा है। ठीक है, तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। अ बॉडी मैम कितना आया kinetic energy? 11.4 जूल। Okay, ma'am. A body of mass 2 kg moving with 5 meter per second collides with body of 3 kg moving with 2 meter per second. ठीक है, so after collision they stick together. Find their final velocity and loss in kinetic energy. चलिए जल्दी ASAP. जल्दी जल्दी जल्दी। स्टिक टुगेदर के लिए तो हमने फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी किया है हमारे पास, ये देखो, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, v is equals to m1 u1 plus m2 u2 divided by m1 plus m2, m1 u1 plus m2 u2 divided by m1 plus m2। तो v तो सबकी आ जानी चाहिए। जल्दी। 10 plus 6 16 by 5 16 by 5. Yes. 16 by 5 सबकी वेलोसिटी 16 by कितना 3.2, यस 3.2। तो v आपकी 3.2 मीटर पर सेकेंड लो सबकी। अब अच्छा, अभी कमिंग बैक टू द ओरिजिनल फॉर्मूला, सो मैंने आपको अभी एक बहुत लेंदी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी करवाया और वो भी इसी का ही करवाया था, तो वो ये था। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, चलो फटाफट, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो इट इज 2 into 3 6 ब्रैकेट में आपके पास है 5 minus this 3 9, 6 9s are 54, 54 divided by 10 5.4 जूल। Am I correct? m1 है आपके पास 2 है ना, ये है ना m1 2 into 3, m1 m2 2 into 3, that is delta k is equals to 6 into ये कितना है u1 minus u2 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ m1 plus m2 plus 3 5 10, so it is 9 6 54 divided by 10। हाँ जी ऑरली कर दिया था, ठीक है बिल्कुल, हाँ जी ठीक है ये सबका Yes, ma'am. Yes, ma'am. 5.4 जूल। तो मतलब आप लोगों को पता चला कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और कैसे हमें कैलकुलेशंस करनी है। Is there anyone who still has problem doing this? हाँ जी, आप लोगों को सबको क्लियर है कोलिजन्स? तो देखो, अगर किसी को समझने में प्रॉब्लम आ रही है कोई भी टाइप ऑफ कोलिजन को, तो लॉस ऑफ एनर्जी को, तो आप लोगों को इतना मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपने लास्ट लेक्चर अटेंड किया हो, कोलिजन्स के बारे में सारा ब्रीफ उसमें था। तो यहाँ से हमने आज स्टार्ट किया, तो हमने यहाँ से कैलकुलेट करना स्टार्ट किया है, हमारे पास जो भी वैल्यूज आई है। ठीक है, इज इट क्लियर? क्लियर है सबको? तो क्लियर है आप लोगों को, आज का लेक्चर Yes, पूरा ma'am. क्लियर है? किसी को कोई डाउट एंड प्रॉब्लम? मैम एक बार उसका फिर से फॉर्मूला बता दो, वी फाइंड करने का परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं। तो बिफोर कोलिजन m1 u1
प्लस m2 u2 और आफ्टर कोलिजन स्टिक टुगेदर हो जाती है, तो इन दोनों का सम करके ये विद वन वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं, विद सिंगल वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं, तो m1 प्लस m2 इंटू v। ठीक है, तो इसको मैं नीचे ले आऊंगी, v कैलकुलेट करना है, तो v इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके ठीक है, मैम। क्लियर? Yes. ये मतलब ये वाला फॉर्मूला बनता है फिर फाइनल हमारे पास, क्योंकि वो इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई भी था, फिर उठा के मैंने नीचे ले आई, तो फिर मेरे पास ये जनरल फॉर्मूला आ गया। क्योंकि स्टिक टुगेदर कर जाते तो आज देयर इज नो v1 v2, देयर सिंपली v1, सिंपल v है हमारे पास। ओके, Yes, ma'am. सो आई थिंक इट इज ऑल राइट विद एवरीवन। क्लियर है सबको Yes, ma'am. गर्ल्स? तो ठीक है, फिर हम रोटेशन आज तो देखो ना, तो उसकी इंट्रोडक्शन डिस्कस होगी क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी लेंथी। तो हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोशन ऑफ द सिस्टम पार्टिकल्स और रिजिड बॉडी को स्टार्ट करेंगे। दैट मीन्स हम लोग रोटेशन और सेंटर ऑफ मास स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्लीज बी अटेंटिव एंड क्लासेस में साथ के साथ पढ़ते रहना। और यहाँ पे आज हमारा कोलिजन डन होता है। क्लियर? ठीक है, तो आपको सारी इक्वेशंस आनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में आई विल टेक अ लिटिल टेस्ट की आपका बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग। ओके, इज इट क्लियर? ठीक है देन, ठीक है फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे। किसी को कुछ पूछना है अभी भी? सो आई एम हियर। ओके देन, ठीक है, ठीक है Okay, फिर, thank you, ma'am. थैंक यू। Thank you, ma'am.